साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रैली में फायरिंग, ट्रंप जख्मी हो गए। उनके कान पर जख्म आया। सिक्योरिटी एहलकारों की फायरिंग से हमलावर मारा गया। एक शहरी हलाक और 2 शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग का वाकया अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में पेश आया। फायरिंग के बाद स्टेडियम में भगदड़ मच गई। सीक्रेट सर्विस के एहलकार ट्रंप को अपने हिसार में लेकर मौके से रवाना हो गए। ट्रंप महफूज मुकाम पर मुंतकिल, इब्तदाई तबी इमदाद भी दी गई। उन्होंने जाते हुए मुक्का लहराया। रूसी मीडिया ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला किया गया। अमरीकी सीक्रेट सर्विस का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप महफूज हैं। फायरिंग से एक शख्स हलाक हुआ जबकि दूसरा हमलावर जख्मी हुआ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक रैली के दौरान 8 से 10 गोलियां चलने की आवाजें आई थीं। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि ट्रंप हमले में महफूज रहे। ये जानकर खुशी हुई। अमरीका में ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे वाक़े की मजम्मत के लिए बतौर एक कौम मुत्तहिद होना चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि ट्रंप की रैली पर हमले को देखकर हैरतज़दा हूँ। मुआशरे में किसी भी शक्ल में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। नैब ने नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया। अडियाला जेल के अंदर से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाली गई। जराये के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। नया केस 10 कीमती तोहफे खिलाफे कानून पास रखने और बेचने से मुतालिक है। रिपोर्ट के मुताबिक हर तोहफे को पहले रिपोर्ट करना और तोशाखाना में जमा करवाना लाजिम है। बानी पीटीआई की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने के इकदाम भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की सजाएं कलअदम करार, दोनों को बरी कर दिया गया। रिहाई के रोक कार्ड जारी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने मरकजी अपीलों पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया। खावर मानिका की मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय से मुतालिक दोनों दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं। अदालत ने फैसले में कहा, बानी पीटीआई किसी और केस में गिरफ्तार नहीं तो उन्हें रिहा किया जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई के रोक कार्ड अडियाला जेल इंतजामिया को मौसूल। खान साहब के खिलाफ 2 केसेस थे। एक अलकादर, उसमें खान साहब की बेल है। दूसरा ये वाला केस जिसमें खान साहब जेल में थे। आज खान साहब की रिहाई होने चाहिए। ये आखिरी केस था जो खत्म हो गया। बानी पीटीआई की रिहाई होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर अली गौहर खान का ऐलान। कंवर चौधरी ने अदालत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि औरतों की इज्जत और मान रखने पर अदालत की मशकूर हूँ। ऐसे घटिया केस को आइंदा लेने से एहतियात किया जाए। पूरी दुनिया में उन्होंने इस्लाम, पाकिस्तान और मुसलमान खवातीन का तमस्कुर उड़ाया। इन्हें सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। इद्दत केस में हमें बड़ी खुशी हुई कि अदालत ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को इद्दत केस में रिहा कर दिया और जो वो एक बेहुदा केस था उसको डिसमिस किया। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशी का समा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हैसियत पार्टी तस्लीम किया और हमारी रिजर्व सीट्स हमें वापस मिली। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इद्दत जैसे बेहुदा केस में अदालत से रिहाई मिली। उमर अयूब कहते हैं, 2 दिन पहले मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया, वो भी खुशी का दिन था। बुशरा बीबी को लेने अडियाला गए तो हमारे साथी इंतजार पंजूता को हफ्ते बेजा में रखा गया, जबकि हमारा रास्ता रोकने के बायस नमाज की अदायगी नहीं हो सकी। शौहर सानी को रिलीफ गुड टू सी यू का तसलसल दिखाई देता है। इद्दत के हवाले से बानी पीटीआई के बयानात में तजाद रहा। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं कि कभी मार्च तो कभी जनवरी की तारीख मिली। इद्दत वाला मामला भी ठीक, तोहफे की घड़ी से कमाई रकम भी ठीक, 190 मिलियन पाउंड की डकैती भी ठीक, बिना मांगे मखसूस नशिस्तें भी ठीक। ये है इंसाफ का मयार। मखसूस नशिस्तों के केस में बगैर दरख्वास्त रिलीफ मिल सकता है तो इद्दत की मुद्दत भी माफ हो सकती है। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश। सदर नून लीग से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। पार्टी सदर का एक जमात के हक में फैसले पर नागवारी का इजहार।
नवाज शरीफ का पार्टी की क़यादत से वसी मुशावरत का फैसला। नून लीग की मरकजी क़यादत का इजलास पीर को मरी में तलब कर लिया। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद वापस पहुँच गए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू में बोले, अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी फैलाने वालों को बेनकाब किया जाना चाहिए। नून लीग को भी मीडिया हिकमत अमली ज़्यादा मौसर बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। रिव्यू करता है बट अभी कोई इस पर डिसीजन नहीं है। मतलब रिव्यू के हवाले से कोई कंसिडर किया सर, क्या रिव्यू के हवाले से कोई तो डिस्कशन हुआ होगा? नहीं, अभी कोई नहीं हुआ। देखिए शॉर्ट ऑर्डर है, शॉर्ट ऑर्डर देखकर ना उसमें डायरेक्शन है। आपका क्या रिव्यू में जाना चाहिए? सी आई थिंक डिसीजन गवर्नमेंट का होगा, फुल कोर्ट का फैसला है। हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी की अपील का फैसला नहीं किया। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, नजरसानी की अपील दायर करने का फैसला हुकूमत करेगी। अभी कुछ कहना मुश्किल है। अगर नजरसानी की अपील में जाना चाहते हैं तो सोच समझ कर जाना चाहिए। फैसला जो है मैं मेरी दानिश में जो है, मेरी हम्बल राय में जो है वो आइनी फ़ैसला नहीं था। उसमें सियासी मुज़मरात जो थे वो बड़े वाज़े नज़र आ रहे थे कि जो साइल ही नहीं है, जो उनके दरवाज़ा ही नहीं किसी ने आके खटखटाया इंसाफ के लिए, आप उनको इंसाफ दे रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ अपील इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद दायर करेंगे। अदालती फैसला सियासी था। PTI पर मनो सलवा उतरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का रद्द अमल। कहा, 20 लाख से ज़ायद सालीन इंसाफ के मुंतज़र हैं, लेकिन जिसने दरवाज़ा ही नहीं खटखटाया उसे इंसाफ दे दिया गया। होम डिलीवरी की गई। हनीफ अब्बासी ने फैसले पर रद्द अमल में कहा, सहूलतकारी हमेशा मुल्क और कौम को नुकसान देती है। ये रास्ता इसलिए इख्तियार किया गया कि PTI जो फरीक भी नहीं थी उसे फ़ायदा मिले। आइन का जो आर्टिकल 187 है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर समझे वाक़यात को देखते हुए, हालात को देखते हुए, कि एक ऑर्डर पास करना चाहिए जो कि कंप्लीट जस्टिस करेगा, ये पूरा इंसाफ देगा, तो फिर वो ऑर्डर दे सकता है, बेशक किसी पार्टी ने वो ना भी मांगा। जहाँ तक इद्दत का केस है कि इसको आना ही नहीं चाहिए था, फाइल ही नहीं होना चाहिए था। PTI का हक नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया गया। किसी पार्टी ने ऑर्डर ना भी मांगा हो तो सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। दौरान इद्दत निकाह केस को मंजर आम पर आना ही नहीं चाहिए था। प्रोग्राम बस बहुत हो गया में बैरिस्टर अली ज़फ़र की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 187 का इख्तियार है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट पर लड़ने वालों ने एफिडेविट पर दस्तखत किए। पीर को इलेक्शन कमीशन में तमाम एफिडेविट जमा करवाए जाएंगे। कि अब इस फैसले के आने के बाद इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत रह गई है। पहले ही इलेक्शन कमीशन ने तो पूरी तरीके से इस इलेक्शन को रोंदा है, और अब इस फैसले के आने के बाद इलेक्शन कमीशन के तमाम लोगों को उनके चीफ समेत इस्तीफा दे देना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया। कहा, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। हुकूमत की पोजीशन भी कमज़ोर पड़ गई है। मखसूस नशिस्तें मिन्हा कर दी जाएं तो हुकूमत की अक्सरियत साबित नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी नहीं, क्ले तौर पर कबूल करना पड़ेगा। हम परेशान नहीं हैं, हम बहुत इस अजीब सूरत हाल से दो चार हैं कि ये किस तरह के फैसले आ रहे हैं। हैरान जरूर हैं, परेशान नहीं हैं। अब वो नए एफिडेविट जमा कराएंगे, क्या उन अराकीन पर 62 और 63 का इतलाक नहीं होगा? मेरे बड़े मोहतरम है हाफिज नईम साहब, लेकिन ये अपने सर्टिफिकेट अपने पास है जो निकाह और इद्दत वाला है। देखिए ये पर्सनलाइज चीज़ें हैं, इस पर तो मैं नहीं कोई कमेंट कर। हम परेशान नहीं हैं, हैरान हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फैसले कैसे आ रहे हैं? ये अंदाज़ा लगा लिया गया था कि 8/5 से फैसला आने वाला है। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का फैसले के बाद जिन्होंने पहले हलीफनामे जमा कराए अब वो दोबारा जमा कराएंगे। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये लोग अब आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहल नहीं होंगे? हाफिज नईम काबिल एहतराम हैं, मगर वो अपने सर्टिफिकेट्स अपने पास रखें। इद्दत निकाह केस उनका ज़ाती मामला है, इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा।
वो नज़रिया ज़रूरत की एक सुपरलेटिव डिग्री जो है उसको ईजाद किया गया। और कल भी इमरान खान को फ़ायदा पहुँचाया गया। और मज़े की बात यह है कि उसकी पार्टी ने ना वो रिलीफ मांगा, ना उन्होंने इस बारे में कोई गुजारिश की। इवन अली ज़फ़र साहब ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कल भी कहा, उन्होंने कहा कि वो मुझे तो तवक्को ही नहीं थी कि ये जो है ये सीटें हमें मिल जाएंगी। पहले पानामा से अकामा निकला, अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में से पीटीआई निकली है। जब लाडले की मोहब्बत में फैसले दिए जाते हैं तो पाकिस्तान नीचे गिर जाता है। कल पीटीआई को वो मिला जो उन्होंने मांगा ही नहीं था। शायद मुल्क के साथ किसी को हमदर्दी नहीं है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का फैसले पर रद्द-ए-अमल, कहा सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी है कि पीटीआई ने सीटें मांगी नहीं मगर दे दी। हर किसी को कुर्सी बड़ी प्यारी होती है, कल देख भी लिया। तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी कहते हैं कि मारवाए आइन और कानून कुछ नहीं होना चाहिए, ताकत की लड़ाई में मुल्क तबाह हो जाएगा। बोल के प्रोग्राम तब्दीली में डॉक्टर दानिश से बातचीत करते हुए हाफिज एहसान ने कहा कि एक ऐसे शख्स को रिलीफ दिया गया जो अमल का हिस्सा ही नहीं था। पीटीआई से इंटर पार्टी इलेक्शन का क्यों नहीं पूछा गया? 2018 में नवाज शरीफ से नाइंसाफी का जवाब कौन देगा? बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में साबिक वजीर मुमलिकत जुबैदा जलाल, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के बयानात कलमबंद। परवेज खटक भी पेश हुए, हाजिरी लगाई। समात 20 जुलाई तक मुलतवी। बानी पीटीआई के वकला की नैब के लिए रेफरेंस में जमानत की दरख्वास्त दायर, अदालत का नैब को 15 जुलाई के लिए नोटिस जारी। FIA टीम पीटीआई रहनुमा सनम जावेद को गुजरावाला से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद पहुंच गई। आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। सनम जावेद के खिलाफ साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज किया गया था। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने कहा, चेयरमैन FBR समेत 4 रुकनी हुकूमती कमेटी से मुलाकात हुई। विद होल्डिंग टैक्स और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई गई है। चेयरमैन सिंध सर्कल आमिर अब्दुल्ला कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो दोबारा हड़ताल पर जा सकते हैं। जो अरेंजमेंट है वो तय हुआ। अब उसके बाद बोर्ड बैठेगा उनका, जब IMF का तो इंशाल्लाह अप्रूव करेगा। नाउ इज़ द टाइम दैट वी हैव टू एक्ट स्पीडली एंड वर्क टायरलेसली। इस्तीफा दे दूंगा मगर दबाव में नहीं आऊंगा। FBR में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। चेयरमैन FBR ने अगर चीज़ों को छुपाया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हेडक्वार्टर का दौरा। खिताब में कहा कि FBR मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। FBR की ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन हुकूमत की अवलीन तरजीह है। IMF से पाकिस्तान का $7 अरब का मुआहदा तय। एलामी के मुताबिक 37 माह के लिए नया कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम का बादिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा, टैक्स दहंदगान की तादाद बढ़ेगी, रिटेल सेक्टर में टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा, बरामदी शोबे टैक्स वसूली बेहतर और ज़राई शोबे भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके हुकूक़ के हवाले से अमरीका को मुकम्मल यकीन दहानी करा दी। वज़ीर दाखिला से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। इस्लामाबाद पुलिस और न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के दरमियान ताउन बढ़ाने पर बातचीत। इस्लामाबाद पुलिस का वाब जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मंशियात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। जश्न आज़ादी पर महंगे बिजली बिलों से आज़ादी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का जश्न आज़ादी के दिन से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले अवाम 14 अगस्त से मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 200 से ज़ायद और 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले अवाम को सोलर पैनल 10% मुआवजे की अदायगी पर मिलेंगे।
इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स जीत ली। फाइनल में इंडिया ने पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले के बाद शिकस्त देकर एजाज अपने नाम कर लिया। ग्रीन शर्ट्स अपनी बारी पर बड़ा टोटल स्कोर बोर्ड पर सजाने में नाकाम रहे। बॉलर्स के फ्लॉप शो के बायस पाकिस्तान टीम इंडिया के लिए कोई खास मुश्किल ना खड़ी कर सकी। चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में गुमराहकुन खबरें कौन चला रहा है और क्यों, मालूम नहीं। बोर्ड ने अभी कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अहम ओहदेदार राजीव शुक्ला ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूट्रल वेन्यू की खबरों से लाताल्लुक़ी का इजहार कर दिया। कहा, गुज़िश्ता रोज़ भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। खान यूनुस के करीब अलमवासी पनाह गुज़ीन कैंप पर फ़िज़ाई हमले में 90 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। 390 ज़ख्मी हुए। अलमवासी कैंप के मनाजिर में हर तरफ लाशें ही लाशें। ख़वातीन और बच्चे ज़्यादा मुतासिर हुए। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की तकरीबात पाकपतन में जारी। दूसरी शब ज़ायरीन के लिए बैशती दरवाज़ा खोल दिया गया। मुल्क भर से हज़ारों ज़ायरीन पाकपतन पहुंचे। दरबार को जाने वाले तमाम रास्तों को आईनी गेट लगाकर सील कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।